नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केदारनाथ जी द्वारा लिखित अच्छा होता। जी हाँ दोस्तों, अच्छा होता। तो दोस्तों, बात करें यदि इसके प्रसंग के बारे में, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति किस प्रकार का होता, यानी वो कैसा होता, अच्छा होता, बुरा होता। तो उन्होंने बताया है, ये आप लिख सकते हैं प्रसंग के अंदर, कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि चाहता है कि मनुष्य बिल्कुल द्वेष रहित हो जाए, एक दूसरे से प्रेम करने वाला हो जाए। ठीक दोस्तों, संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के अच्छा होता नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं लाइन में क्या है। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियति का सच्चा होता, ना स्वार्थ का चह बच्चा, न दगला न रागी, न चरित्र का कच्चा होता। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए अच्छा होता। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। कि अच्छा होता यानी समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए भी और व्यक्तियों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता अगर आदमी के लिए, अगर आदमी के लिए परार्थी यानी दूसरों का हित करने वाला, पक्का दृढ़ निश्चय वाला, और नियति का सच्चा यानी नियत उसकी स्वच्छ होती, सच्चा होता। यदि वो नियत का सच्चा होता, उसके मन में कोई खोट ना होती, उसके मन में कोई चोर ना होता, तो इस तरीके से वो क्या होता, वो एक सच्चा व्यक्ति होता। मन में जिसके चोर है वो नियत उसकी खराब है। ना स्वार्थ का चहबच्चा होता। चहबच्चा यहाँ पर जो वर्ड आया है दोस्तों, ये वर्ड आया है केवल स्वार्थ के ही बारे में न सोचता, स्वार्थ से परिपूर्ण न होता। जिस प्रकार से बच्चे अपने माता पिता से परिपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार से जो है न स्वार्थ का चाहे बच्चा होता, यानी स्वार्थ का बेटा ना होता। दिन भर केवल स्वार्थ के बारे में ही न सोचता। न दगैल न दागी, न दाग लगा होता उसके चरित्र पर, ना उसके जीवन में कभी कोई दाग लगा होता। उसका जीवन एकदम श्वेत धवल होना चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पर आई हुई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। न चरित्र का कच्चा होता अच्छा होता, न चरित्र से उसमें कोई कमी होती, यानी चरित्र उसका अच्छा होता। ये बातें जो है यहाँ पे कही जा रही हैं कि मतलब इनका चरित्र भी अच्छा होता अगर आदमी के लिए आदमी अच्छा होता। अगर आदमी के प्रति चरित्र साफ होता, किसी को गंदी नीयत से नहीं देखता, किसी को मारने पीटने वाली नीयत से नहीं देखता, तो वो कितना अच्छा होता। इस प्रकार की बातें हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी इस कविता में बोल रहे हैं। दिलदार, दिलेर और हृदय का धाती होता। तो ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि क्या कह रहे हैं कि दिलदार होता, दिलेर होता। दिलदार यानी सबको प्रेम करने वाला, दिलदार यानी साहसी, दिलदार यानी साहसी होता, और हृदय का धाती होता। धाती यानी बड़प्पन होता, उसके जो है दिल में क्या होता, बड़प्पन होता, हृदय उसकी बड़ी होती। ठीक, ना ईमान का घाती होता, और ईमानदार होता, विश्वासघाती ना होता। ठगैत ठाकुर का ना मौत बराती होता, ना मौत का बराती होता। ना तो ठाकुरों की तरह ठगैत होता, और ना ही मृत्यु। याद रखिएगा, यहाँ पर ठाकुर केवल किसी जाति सूचक शब्द नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो ठाकुर का वर्ड है वो केवल ठगों के लिए यूज किया गया है। ना मौत का बराती होता, और ना मृत्यु का बराती होता, ना लोगों को मारने पीटने वाला होता। तो ये लाइन अपूर्वा से ली गई है, ये लाइन अपूर्वा से ली गई है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इनका एक और है, सितार संगीत की रात। सितार संगीत की रात देखते हैं इसमें क्या है। तो भैया इसका जो आपका प्रसंग होगा, जो इसका प्रसंग है, आप इसमें कह सकते हैं कि भैया केदारनाथ अग्रवाल जी सितार के संगीत के बारे में बता रहे हैं कि उसकी मनोरम जो है प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। आप संदर्भ में लिख सकते हैं दोस्तों
की प्रस्तुत पद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सितार संगीत की रात नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहली लाइन है, आग के ओंठ बोलते हैं, सितार के बोल, खुल जाती शहद की पंखुड़ियाँ, चूमती उंगलियों के नृत्य पर राग करते किलोल, रात के खुले वक्ष पर चंद्रमा के साथ। ठीक दोस्तों, शताब्दियां झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से, संगीत के समारोह में कौमर्य बरसता है, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती है। तो इतने का अर्थ हम देखते हैं दोस्तों क्या है कि आग के ओंठ बोलते हैं। यहाँ पे जो आग के ओंठ बोलते हैं यानी जिस प्रकार से आग के ओंठ बोलते हैं सितार के बोल, उसी प्रकार से सितार के बोल भी बोलते हैं। खुल जाती हैं शहद की पंखुड़ियाँ, जब सितार के बोल बोलते हैं तो कानों में ऐसा लगता है कि जैसे शहद की पंखुड़ियाँ आके विराजमान हो गई हैं। इतना मीठा उसका आवाज़ लगता है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कानों में शहद घुल गया हो। चूमती अंगुलियों के नृत्य पर, और उसके सितार जब अंगुलियां चलती हैं सितार के ऊपर तो ऐसा लगता है कि वो नृत्य कर रही हैं। और राग पर करते हैं किलोल, और राग पर क्या किलकारियां मारती हैं रात के खुले वक्ष पर। तो राग जो है वो बहुत किलकारियां मार रहे हैं रात के खुले सीने पर। जिस प्रकार से बच्चा अपने पिता के छाती पर खूब खेलता है, उसी प्रकार से राग क्या कर रही है, उस रात के छाती पर खूब खेल रही है, खूब किलकारियां मार रही है। चंद्रमा के साथ में उस खुली रात में क्या करें, बहुत सी किलकारियां वो मार रही हैं। शताब्दियां झांकती हैं अनंत खिड़कियों से, संगीत के समारोह में कौमर्य बरसता है। और जो शताब्दियां हैं वो अनंत यानी आकाश की खिड़कियों से झांक रही हैं। वो क्या कर रही हैं, वो आकाश की खिड़कियों से झांक रही हैं। ठीक दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मनोहर वर्णन देखने को हमें मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे तो यहाँ से देखते हैं कि भैया संगीत के समारोह में कौमर्य बरसता है। यहाँ पे लाइन है कि भैया संगीत के समारोह में कौमर्य बरसता है, अर्थात अनंत की खिड़कियों से तो वो झांक रही हैं और संगीत के समारोह में इस प्रकार से कुंवारापन, कौमर्य यानी कुंवारापन बरसता है। होता क्या है कि देखे होंगे ना भैया, ऑर्केस्ट्रा देखने जाते होंगे, ऑर्केस्ट्रा कभी देखे हैं जी? देखे कि नहीं? जो गांव का लड़का है देखो भाई समझ गया होगा। ऑर्केस्ट्रा में बुढ़वा लोग क्या करता है, कूदने लगता है, कुंवारापन आ जाता है उन लोगों के अंदर, होता है कि नहीं नाच गाना देखकर। तो वही बोल रहे हैं भाई कि भैया संगीत के समारोह में कौमर्य बरसता है, यानी जब जैसे ही भोजपुरी गाना हमारे भैया पावर स्टार पवन सिंह का लग गया, बुढ़वा देखो तुरंत जवान हो जाता है कि नहीं भाई सब? तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक, याद रखिए यहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं संगीत के समारोह में कौमर्य बरसता है। तो यहाँ पर संगीत के जो संगीत का जो पूरा समारोह है वहाँ पे कुंवारापन बरसने लगता है। और हर्ष का हंस रूपी, माफ करिए, हंस रूपी जो हंस है, हर्ष का यानी खुशी का, प्रसन्नता रूपी जो हंस है वो दूध में तैरने लगता है, जिस पर सवार होकर भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती है। और इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से इस धरती की जो सरस्वती हैं वो काव्यलोक में विचरण कर रही हैं। तो और ये केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित है दोस्तों। ठीक, और यहाँ से इनका ये जो है दोस्तों चैप्टर यहाँ पर हमने आपको समझा दिया। ठीक, याद रखिए आपको भैया अब के सिलेबस के अनुसार अब आपको क्या करना है भैया, केवल ऐसे दिया होगा और नीचे 3 आपको उत्तर दिए होंगे और उन्हीं तीनों का आंसर करना है। अब उतना ज़्यादा इसमें भैया आपका हिंदी समझाना पड़ेगा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और दोस्तों यदि मैं बता दूं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड की संपूर्ण तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका भैया हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक, और इसके साथ साथ SST भी लीजिए, सोशल स्टडी के साथ दम लगाइए। और इसी के साथ साथ आपको संस्कृत भी देंगे,
संस्कृत भी लीजिए भैया, संस्कृत भी जरूरी है, संस्कृत भी लीजिए। ठीक दोस्तों, और याद रखिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एकदम दबा के, लाइक सब्सक्राइब तो बंद नहीं करना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।